इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का वक्त चल रहा है। टैक्स पेयर्स अपना टैक्स बचाने के लिए तिगड़म लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कई बार टैक्स बचाने के चक्कर में लोग आईटीआर में गलत जानकारी दे बैठते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक छोटी सी चूक आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, और अगर आयकर विभाग को आपकी इस गलती का पता चल गया तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लगना तो लगभग तय मानिए। दरअसल आईटीआर में आय से कम अपनी इनकम दिखाना और किसी भी अन्य स्रोत से हुई कमाई का खुलासा न करना आय छिपाने की श्रेणी में आता है, जिसे गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन आयकर विभाग के पास ऐसे स्मार्ट सिस्टम हैं जिससे आपकी हर वित्तीय गतिविधि, जो फाइनेंशियल कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो उस पर नजर रखी जाती है और आपकी सभी कमाई की जानकारी आयकर विभाग अपने पास रखता है। और ऐसा भी नहीं है कि जानबूझकर ही लोग अपनी आय जो है वो छिपाते हैं। कई बार गलती भी हो जाती है कि किसी सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी जो है वो आप नहीं दे पाते हैं, जो बाद में भारी पड़ जाता है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आखिर कैसे जो इनकम टैक्स है इस गलती को कहिए या फिर चोरी को कहिए पकड़ लेता है, जो जानकारी आप नहीं देते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि आईटी विभाग कैसे आपकी टैक्स की चोरी को पकड़ सकता है। दरअसल आयकर विभाग सिर्फ आपकी दी हुई जानकारी पर निर्भर नहीं है। विभाग के पास कई एआई सिस्टम्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जिनसे वो आपकी टैक्स चोरी को ट्रैक करता है। आयकर विभाग आपके एआईएस, जिसे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहते हैं, इसके अलावा फॉर्म 26AS, जीएसटी रिटर्न, प्रॉपर्टी डिटेल्स के साथ साथ आपकी बैंकिंग डिटेल्स को भी इन एआई सिस्टम से जांचता है। और अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी या मिसमैच मिलता है तो आपके खिलाफ केस की तैयारी की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा केस हो जाता है। सबसे पहले समझिए, अगर आपने किसी सोर्स ऑफ इनकम की जानकारी आईटी विभाग को नहीं दी है तो होगा क्या। दरअसल आयकर विभाग अधिनियम की धारा 270 के मुताबिक अगर आपने आय कम दिखाई है तो आपको जितनी कमाई आपने नहीं दिखाई है उस पर अलग से 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। पहला उदाहरण है कि आपने गलती से जानकारी नहीं दी। मान लेते हैं कि आप अपनी 1 लाख की कमाई की जानकारी आयकर विभाग को नहीं दे पाए और उस पर 30,000 रुपए का आपका टैक्स बनता है। तो अगर आयकर विभाग आप पर कार्रवाई करता है तो आपको 30,000 रुपए का टैक्स तो देना ही है, अलग से उस पर 50% का जुर्माना और भी लगेगा। यानी कुल मिलाकर 30,000 में 15,000 और जोड़ दीजिए, 45,000 रुपए आपको तकरीबन उसमें से देने होंगे। वहीं इसका दूसरा केस भी बनता है। मान लेते हैं कि आपने जानबूझकर अपनी आय छिपाई है और गलत जानकारी जानबूझकर आयकर विभाग को नहीं दी है। टैक्स विभाग टैक्स बचाने के लिए आपने फर्जी बिलों और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है और यह साबित भी हो जाता है तो आप पर विभाग की तरफ से 200% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए समझिए कि आपने 2 लाख रुपए की कमाई की और इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी। आप पर टैक्स बनता था 60,000 रुपए का और अब आपको 200% ज्यादा यानी 1,20,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं इतना ही नहीं, अगर टैक्स चोरी का यह मामला 25 लाख से ज्यादा हो जाता है तो मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके बाद आयकर विभाग आपके खिलाफ केस तक फाइल कर सकता है, जिसमें अगर शख्स दोषी साबित हो जाए तो उसे 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, जो कि एक सख्त सजा है। और इसीलिए टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको लापरवाही तो कतई नहीं करनी है। लेकिन क्या गलती सुधार का भी कोई मौका मिलता है? जी हां, बिल्कुल मिलता है। अगर आपने गलती खुद से पकड़ ली है, जब आपने आईटीआर फाइल की थी और आईटी विभाग के नोटिस भेजने से पहले आप एक रिवाइज रिटर्न या फिर अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर देते हैं और जो भी टैक्स आपका बन रहा था उसे आप भर देते हैं तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर नोटिस आपके पास आ गया है, आपके खिलाफ जांच शुरू हो गई है, तो आप पूरा सहयोग कर रहे हैं और यह भी साबित कर देते हैं कि जो गलती हुई वो आपसे अनजाने में हुई है, तो भी आप पर किसी तरीके की पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जा सकती है। यानी आपको ये एहतियात बरतनी है कि जिस वक्त आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं उस वक्त सही जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दें। इसके अलावा कोई भी जो गलती है वो उसमें ना करें और जानबूझकर तो अपना कोई भी सोर्स ऑफ इनकम ना छिपाएं, क्योंकि अगर ये गलती आप करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़नी